हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विश्वा मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपकी सेकंड बुक जिसमें फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 7 है समाकलन। आज हम समाकलन को कवर करेंगे। इसके पहले आपने अवकलन पढ़ा होगा जो फर्स्ट बुक में था। अवकलन में भी आपने बहुत सारे बेसिक फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, कुछ संक्षिप्त सूत्र, सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। और जितना बड़ा अवकलन आपका जो चैप्टर था उतना ही बड़ा और उससे भी बड़ा समाकलन चैप्टर है। यदि आपने एक बार समाकलन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानो आपको इसके आने वाले 2 चैप्टर बहुत इजी हैं। घबराना बिल्कुल नहीं। बस ये चैप्टर बहुत बड़ा है समाकलन, जिसमें लगभग 10 से 11 प्रश्नावली हैं और हर एक क्वेश्चन में वैरायटी है। तो आप बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ें आपको क्लियर कराऊँगा, कैसे फार्मूला, अवकलन के जो फार्मूले थे आपके उसी के उल्टे कहीं ना कहीं समाकलन के फार्मूले हैं। हम एक एक फार्मूले भी याद करते जाएंगे और क्वेश्चन भी वन बाई वन एक प्रश्नावली को हम सॉल्व करते जाएंगे। कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हम वन बाई वन देख लेते हैं और स्टार्ट करेंगे समाकलन प्रश्नावली 7.1। कुछ बेसिक फार्मूले आपको मैं बता देता हूँ जो अभी यूज़ हो रहे हैं प्रश्नावली 7.1 में। देखते हैं, आपने अवकलन के कुछ फार्मूले पढ़े हैं, वैसे ही समाकलन के फार्मूले। समाकलन को जैसे आपने फर्स्ट फार्मूला देखा, समाकलन x की पावर n dx, इस प्रकार हम लिखते हैं। मतलब x की पावर n का समाकलन, इस समाकलन का चिन्ह बनाते हैं और dx लिखते हैं, मतलब x की पावर n dx। x की पावर n का समाकलन जो होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। अभी आप सीधे सूत्र याद करो, जब क्वेश्चन चालू होंगे तब आपको फार्मूले समझ में आएंगे कि क्यों लगता है, कैसे लगता है। यहाँ पर n का मान -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि n का मान -1 हो गया, अर्थात सेकंड फार्मूला, जैसे मान लो x की पावर -1 है dx, तो x की पावर -1 को आप 1/x भी लिख सकते हो और 1/x का ही समाकलन log x होता है। जैसे आपने log x का अवकलन पढ़े होंगे, log x का अवकलन जब करते हैं d/dx log x तो 1/x लिखते हैं। वैसे ही 1/x का समाकलन जब होता है तो वो उसका उल्टा हो जाता है log x। और प्लस का c, ये जो c होता है ये समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक कहलाता है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करने के बाद आखिरी में हम ये समाकलन स्थिरांक कांस्टेंट c लगा देते हैं प्लस c करके, और हमारा आंसर आ जाता है। फर्स्ट आपका जो सूत्र है इस प्रकार है। सेकंड सूत्र आपका 1/x dx log, जिसका समाकलन होता है log x। यदि आपको अचर पद दिखा, यदि मतलब 1 का जो समाकलन होगा वो x होगा। जैसे आपने अवकलन पढ़े होंगे, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। वैसे 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। इसके बाद एक सूत्र a की पावर x dx, जिसका होता है a की पावर x अपॉन log x प्लस c, ये हमको हमेशा लिखना है। पांचवा फॉर्मूला e की पावर x dx, आपने अवकलन पढ़े होंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। इसी प्रकार समाकलन में भी e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक हमारे बेसिक फार्मूले। अब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले कैसे होते हैं, 6 नंबर में जिसलिए आपने मान लो साइन x का समाकलन करना है। साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है प्लस का c। कॉस x का समाकलन पॉजिटिव होता है, साइन x प्लस का c। इसके बाद सेक x इंटू टेन एक्स, इनका समाकलन होता है ओनली सेक x प्लस का c। इसके बाद कॉसेक x इंटू कॉट x, इसका समाकलन होता है माइनस कॉसेक x प्लस का c।
10 नंबर के फॉर्मूले की बात करें, यदि सेक स्क्वायर एक्स दिया है तो इसका समाकलन क्या होगा, tan x प्लस का c। यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स dx दिया है तो इसका समाकलन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस का c। आप यहाँ देख रहे होंगे माइनस कहाँ कहाँ लगा है। यदि हमने साइन एक्स का समाकलन किए तो ये c आ रहा है, पहले जहाँ पर भी c आ रहा है, जैसे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, आपको माइनस याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक हिंट बना लो कि कॉस एक्स मतलब c आया तो उसमें हमको माइनस लगाएंगे, कॉसेक एक्स में भी c आया तो हम माइनस लगाएंगे, कॉट एक्स में भी c आया तो हम माइनस लगाएंगे। ये थोड़ा सा एक हिंट होता है, बाकी आपको फार्मूले बिल्कुल ओरली याद होना चाहिए। किसी ने भी कभी भी पूछ लिया तो आपको बिल्कुल 1 बाई 1 फार्मूले बनना चाहिए। इसके बाद ये लगभग 11 फार्मूले बेसिक हैं जो आपको अभी कहीं ना कहीं 7.1 प्रश्नावली में आपको यूज़ होंगे। हम देखते हैं 7.1 प्रश्नावली, और ये है आपकी बुक। 7.1 प्रश्नावली के पहले कुछ उदाहरण के क्वेश्चन हैं, वो भी हम देखते हैं, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। प्रश्नावली 7.1 के पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। ये जो शब्द है आपका प्रति अवकलज, प्रति अवकलज, ये शब्द ही आपका समाकलन कहलाता है। मतलब ये शब्द जो लिखा है प्रति अवकलज, इसका मतलब अवकलन नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपको समाकलन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 2x, cos 2x का समाकलन करना है आपको। हम लिखेंगे cos 2x को का समाकलन dx। आपको पता है, हम जानते हैं कि cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। cos x का समाकलन होता है sin x, परंतु यहाँ पर क्या है, 2x है, यहाँ पर क्या है 2x। तो अब कैसे cos x का समाकलन डायरेक्ट आप sin 2x लिख सकते हो, ये लिखना उचित होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़े हो ओनली cos x, थीटा की जगह क्या होता है x होता है, तब हम लिखते हैं इसका फार्मूला sin x। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, अब इसका तो हम sin x तो लिखोगे आप, cos 2x को थोड़ी देर के लिए जो 2x है इसको आप मान लो x, थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लो x। तो आपको पता है cos x मतलब 2x का समाकलन होगा sin 2x। अब ये 2x का क्या किया जाए, तो इसका अपॉन में अवकलज होता है d अपॉन dx 2x। तो आपको अवकलज आपने पढ़े हो, 2x का अवकलज मतलब 2 बाहर आ जाएगा और x का अवकलज क्या होता है 1, तो ये 2 बस बचा नीचे, ओवरऑल आ गया 1/2। 1/2 को हम अलग लिख लेते हैं और साइन का x। ये नीचे अवकलज क्यों हुआ, हम समाकलन करते समय जो फलन के अंदर फलन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे फलन के अंदर फलन है और इसमें हम नीचे अवकलज होता है, जैसे आपने समाकलन पढ़े हुए, अवकलन पढ़े होंगे सॉरी, जब आप d अपॉन dx cos 2x, cos 2x का क्या कर रहे हैं यहाँ, x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो cos 2x का जब अवकलन करते हो आप तो क्या लिखते हो, 2 इंटू -2 sin 2x, -2 sin 2x ये लिखते हो। ये -2 कहाँ से आया, -2 कहाँ से आया, इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये cos 2x को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं x। तो आपको पता है cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x है, माइनस साइन 2x। और ये 2x को इनटू में क्या होता है अवकलज होता है, 2x का क्या हो गया यहाँ अवकलज। जब 2x का अवकलज होगा तो स्वाभाविक है 2 बाहर आ जाएगा, मतलब हम सामने लिख लेते हैं 2 को साइन 2x, और यहाँ अवकलज हुआ x का तो 1 हो गया, है ना। तो -2 साइन 2x, तो ये -2 कहाँ से आया, ये 2x का यहाँ पर इनटू में क्या हुआ अवकलज हुआ,
परंतु यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो 2x का क्या हुआ, अपॉन में अवकलज हुआ। यहाँ इनटू में होता है, जब हम अवकलन करने बैठते हैं तो इनटू में जो हमारा फलन होता है उसका अवकलन होता है, गुणे में अवकलन होता है ना, गुणे में। और यहाँ पर कैसा होता है, भाग में होता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, आगे आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बोलोगे कि जो सर ने आपको बताया है सही ना सही, इसमें बहुत सारी गहराई है। तो ये बात आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कैसे होता है ना। तो 1 क्वेश्चन ये हो गया आपका एग्जाम्पल का। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है 3x² प्लस 4x का क्यूब। हम सबसे पहले समाकलन लगा लेते हैं क्योंकि हमको समाकलन करना है ना। तो जितना भी आपको फलन दिया है और उसमें हम समाकलन का चिन्ह और आखिरी में dx लगाते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, क्यूब है शायद, हाँ ये क्यूब हो गया। अब हम थोड़ा सा फलनों को अलग अलग कर लेते हैं, मतलब समाकलन जो है हमारा ये 3x² के लिए भी है, बीच में लगा है प्लस, और समाकलन किसके लिए है, 4x³ के लिए भी लगा है। अब हम अचर पद को बाहर निकाल लेते हैं। समाकलन के नियम होते हैं कांस्टेंट को बाहर, जैसे अवकलन में हम अवकलन जब करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट राशि। अचर पद जो होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को बाहर निकाल लिए, x² dx। यहाँ 4 है, 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, x का क्यूब dx। हम पता है, हम जानते हैं कि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर आपकी x की पावर n का फार्मूला हो जाएगा 3 इंटू x की पावर 2+1, n का मान 2 है, नीचे भी आ जाएगा आपका 2+1। अभी मैं बहुत धीरे आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की। ये चीज़ें हम डायरेक्ट करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चनों में, है ना। तो अभी आप समझने के लिए थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसलिए समझने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, है ना। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हमको डायरेक्ट भी करना है। यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1, ये हो गया 3 इंटू एक्स की पावर 3 हो गई, नीचे भी 3 हो गई, प्लस 4 इंटू एक्स की पावर ऊपर भी 4 हो गई, नीचे भी 4 हो गई। ये 4 से हमारा 4 कट गया, ये 3 से हमारा 3 कट गया, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस का सी हमको हमेशा आखिरी में कांस्टेंट, है ना, समाकलन स्थिरांक के रूप में लगाना है। ये इस प्रकार आपका आंसर आ गया। 3rd क्वेश्चन है आपका बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। हमको 1/x का समाकलन करना है। तो आपको पता है जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो ये ऑलरेडी एक सूत्र होता है log x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 के 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बेसिक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में लगभग 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसको इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। पच्चीस फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा है। और आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश बोर्ड ने आपके नमूना प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर हाल ही में अपलोड किया है, 2-3 दिन, 1 दिन हुआ है शायद। तो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसी के आधार पे आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र बनेगा। इसकी चर्चा मैं आपको वीडियो के एंड में करूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत में इस चीज़ को सुनना, आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में पेपर प्रश्न पत्र की तैयारी हम कैसे करें, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ के। है तो इतना सारा आपके पास पढ़ने के लिए, मगर उसको भी सीमित करके कैसे पढ़ना है, कैसे एक एक क्वेश्चन की तैयारी करना है, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा, है ना। तो अंत तक देखते रहेंगे आप। ब्लूप्रिंट की चर्चा होंगी आखिरी में, है ना। अभी हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 - 1 अपॉन x की पावर 2 dx। ऐसे फलन, अलजेब्रा के फलन जब भी आपको देखने को मिलते हैं तो आप इनको अलग अलग कर लिए,
कैसे? आपको पता है x की पावर 3 के नीचे भी x का स्क्वायर है और माइनस लगा है, और 1 के नीचे भी क्या है, एक्स स्क्वायर dx। फिर आपको पता है, फिर हम अवकलन को अलग अलग लिख लेते हैं। पहले तो आप देख लो यहाँ सॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर से x की पावर 3 कट गया तो यहाँ ओनली x बचा, तो यहाँ पर x dx माइनस ये x की पावर स्क्वायर को ऊपर ले गए तो x की पावर -2 dx। ये डायरेक्ट हो गया है, आपको समझना पड़ेगा, इजी है। आपको पता है यहाँ फार्मूला जनरेट हो गया, फिर से x की पावर n का जो समाकलन होता है वो फिर आपको पता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। यहाँ पर आपने फार्मूला लगाया x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएंगी, 1+1 अपॉन 1+1 मतलब यहाँ पे 2, ऐसे आपको डायरेक्ट करना है। माइनस यहाँ x की पावर -2 है, -2 + 1 तो -2 में +1 होगा तो -1 बचेगा, तो x की पावर -1 और नीचे भी क्या बचेगा, -1, जो पावर में बचेगा वही अपॉन में बचेगा। तो यहाँ पर आ गया आपका x²/2, ये माइनस यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x की पावर -1 नीचे आएंगी तो 1/x हो जाएंगी। इनवर्स आपने पढ़े हो, तो ये आपका उत्तर आ गया प्लस का सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक में। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। x की पावर 2/3 + 1, हम इसका समाकलन करेंगे। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, जोड़ने घटाने में वो कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्फिडेंस से जोड़ने घटाने में कहीं उनका गलत नहीं होता, वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से डील कर पाएंगे, है ना। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन कैसे डील करना है। अलग अलग कर लेते हैं। x की पावर 2/3 dx + 1 का dx, है ना। x की पावर n हो गया, फिर से आप डायरेक्ट सूत्र लगा लो, बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो x की पावर n dx होता है x की पावर 2/3 + 1, तो 2/3 + 1, और 1 का समाकलन x होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पावरों को कैसे जोड़ते हैं, 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 5, और नीचे बेस में 3 रहेगा। इसी प्रकार 5/3 नीचे भी आ जाएगा, प्लस का x, अब इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो 3/5, x की पावर 5/3 प्लस का x, और प्लस का आखिरी में हम c लगा देंगे। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, समाकलन है x की पावर 2/3 + 2e की पावर x माइनस 1/x dx। इसका आपको करना है समाकलन। हम पदों को अलग अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट को भी बाहर निकाल लेंगे, है ना। प्लस माइनस का ध्यान रखना, एक भी जगह आपका प्लस माइनस छूटा तो आपका आंसर नहीं आएगा, है ना, इसलिए सावधानी से लिखोगे। समाकलन है आपका x की पावर 2/3 dx, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, प्लस लगाओगे 2 बाहर आ गया, समाकलन e की पावर x dx माइनस समाकलन 1/x dx, 1/x dx। यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला ना भी लिखोगे तो चलेगा। x की पावर n dx, तो x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1 प्लस 2 e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, माइनस है 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे यहाँ भी 5/3, तो नीचे भी 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस log x, यहाँ पर 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस का c। ये आपका हो गया आंसर। ये तो हुए आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हैं। हम आते हैं प्रश्नावली में, है ना। देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको इरेज करते हैं। लास्ट के 15 मिनट आप लोग मिस नहीं करोगे, लास्ट के 15 मिनट आप लोग मिस नहीं करोगे।
मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ ब्लूप्रिंट से रिलेटेड, और क्वेश्चन में किस प्रकार से तैयारी आपको करना है। बोर्ड परीक्षा आपकी नज़दीक है ना। अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं 7.1 प्रश्नावली के। लगभग सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन में करवाता हूँ। प्रश्नावली 7.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम अब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपने एग्जाम्पल में सीख लिया है। जैसे sin 2x, sin 2x का हमको क्या करना है, समाकलन या प्रति अवकलज, बात एक ही है। समाकलन करेंगे हम, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे sin 2x dx। हमने अभी एग्जाम्पल में करे तो sin x का समाकलन क्या होता है, हम जानते हैं कि sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, परंतु यहाँ पर x नहीं है, 2x है। इसके लिए हमको पता है बटे में 2x का अवकलज कर देंगे, तो साइन का पूरा लिख देंगे आप cos माइनस कॉस 2x, और जो 2x होता है उसका अवकलज जब हम नीचे करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 2, मतलब -1/2 cos 2x प्लस का c। ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, जो cos 3x है। cos 3x का समाकलन करेंगे, समाकलन में साइन लगाएंगे। cos का समाकलन होता है साइन, sin 3x आप पूरा पूरा लिख दोगे, और जो 3x है उसका बटे में अपॉन में क्या होता है, अवकलज। तो 3x का जब अवकलज होगा तो 3 बचेगा, x का तो 1 हो जाता है, तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/3 sin 3x प्लस का c। ये आपका आंसर है। थर्ड का देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड भी। देखो आप, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप इस थर्ड क्वेश्चन से भी और अच्छे से समझ पाओगे। आपको पता है कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। e की पावर क्या होना चाहिए, ओनली x होना चाहिए, तब e की पावर x ही आएंगी। परंतु यहाँ पर e की पावर 2x है, तो इसका आंसर हम e की पावर 2x दे देंगे। क्या उचित होगा क्या e की पावर 2x आंसर देना? नहीं। ये जो 2x था हमने इसको थोड़ी देर के लिए x माने थे, इसलिए 2x को 2x ही लिख दिए। e की पावर x का जो समाकलन होता है e की पावर x होता है। 2x का फिर से अवकलज होता है कहाँ पर, अपॉन में, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जब 2x का अवकलज आप अपॉन में करोगे तो ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 1/2 e की पावर 2x प्लस का c, ये आपका हो गया आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। इसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, समाकलन के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक बात जरूर याद रखना आप लोग, समाकलन के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 7.1 से, जितनी भी प्रश्नावली आपकी है, एक एक क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करना है स्वयं से। जब आप एक बार सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा नहीं होता है कि कोई समाकलन का कोई क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अब अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ एक एक क्वेश्चन के सॉल्व की, और उसको देखते जाओ 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी हिंट की आवश्यकता होती है। हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद समझना होता है कि इन क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, क्या हिंट छुपी है। क्योंकि अभी तो छोटे क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो हिंट याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या हिंट लगाएं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। और वो कब आएगा आपके अंदर, जब आप एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लोगे और उसके बाद 1 बाई 1 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप उसका रिविज़न करोगे। रिवीजन ऐसा नहीं कि हम बार बार क्वेश्चन करके देख रहे हैं, रिवीजन ऐसा कि आपने बुक उठाया, जैसे ही मेरे पास बुक है, sin 2x का अवकलन, sin 2x का समाकलन कैसे होगा, तो हमको पता है 2x है 1/2 माइनस 1/2 cos 2x, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और e की पावर 2x से फिर इसका मतलब आपको मन में या आपकी आंखों के सामने एज्यूम होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम
कैसे सॉल्व करेंगे। इतनी हिंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आएंगी, इसलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन और वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक एक चीज़ें बारीकी से आपको समझाऊंगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा फास्ट। फोर्थ क्वेश्चन है आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ax प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a धन b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। इसको थोड़ा सा प्रसार कर लो, ax का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान है ax, बी का मान है b, इसका प्रसार करेंगे तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2abx। अब हम लिखेंगे समाकलन करने पर, जब आप समाकलन का साइन लगाओगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx, और जब इनका सबका समाकलन कर लेंगे तो हम पदों को अलग अलग कर लेते हैं और अचर को बाहर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर आपका अचर है, एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा, बी स्क्वायर आपका अचर है, ओनली 1 का समाकलन होगा, 1 बचा, मतलब 2ab आपका अचर है, ये बाहर आ जाएगा, है ना। वेरिएबल नॉन वेरिएबल, तो नॉन वेरिएबल है आपका ये, एक्स का अवकलन होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अवकलन डायरेक्ट एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो एक्स की पावर 3/3, ये हो गया बी स्क्वायर, और 1 का होता है एक्स प्लस 2ab, एक्स का क्या होगा फिर, एक्स की पावर 1+1 मतलब 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3, ए का स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस बी का स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार देख लो। इसके बाद हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आपने जब तक छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करे थे तब तक आपको कहीं ना कहीं कठिन लग रहा था। अब जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन करते जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन में वैरायटी समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इजी है ना। -4e⁻3x, तो पहले हम समाकलन लगा लेते हैं। एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर देखो लिखते नहीं है, डायरेक्ट साइन लगा दिए, इसका मतलब हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है sin 2x का जब समाकलन करेंगे तो -cos x होता है, sin x का समाकलन -cos x होता है, तो sin 2x का समाकलन -cos 2x, और जो 2x का होता है वो नीचे अवकलज हो जाता है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। ये 4 बाहर आ गया आपका। e⁻x का अवकलज समाकलन e⁻x ही होता है, परंतु जो 3x है उसका अवकलज नीचे होता है, तो नीचे 3 बचेगा। छोटे क्वेश्चन में मैंने समझा दिया हूँ। -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x और प्लस का c। इस प्रकार आपका ये 5वां क्वेश्चन, वेरी इजी, देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका 4e⁻3x + 1। बहुत इजी है, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। कैसे करेंगे देखते हैं। 4 बाहर आ जाएगा, e⁻3x dx + 1 dx, ऐसे करेंगे आप। आगे आपको पता है e⁻3x का समाकलन e⁻3x होता है, परंतु नीचे 3 आएगा, वो आपको पता है कैसे आएगा। और 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है, और प्लस का c। ये आ गया आपका आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर का देखो, आपको दिया है x² 1 - 1/x² dx। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैसे डील करेंगे। हम डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। जैसे इसके पहले ax + b का होल स्क्वायर आया था, तो हमने a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया उसमें सर्वसमी का। यहाँ पर भी आपको जब तक फलन सरल ना हो जाए, जब तक आपको फलन को सरल करना है, तो यहाँ पर पहले अंदर हम सरल करेंगे। x² गुणा करेंगे, x² का 1 में होगा x² - x²/x² dx। यहाँ से कट गया तो बचा क्या, x² - 1 dx। अब आप
डायरेक्ट अलग अलग नहीं भी करोगे तो अलग अलग समाकलन कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 और माइनस तो लगा ही है, और 1 का समाकलन क्या होगा, एक्स और प्लस का सी। इस प्रकार आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और नहीं तो आप एक एक स्टेप भी लिख सकते हो। बशर्ते आपको प्लस माइनस का, साइन का और एक एक पदों का, घातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी जल्दी में प्लस छोड़ दिए, माइनस छोड़ दिए तो आपका आंसर नहीं आएगा भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। 8 नंबर में देखते हैं, आपको दिया है ax² प्लस bx प्लस सी, इसका समाकलन क्या होगा, तो आप इसको भी कर लोगे। देखते हैं, आपको पता है a बाहर आ जाएगा, x² का समाकलन होगा, हम अलग अलग भी कर लेते हैं इसको। b बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर है, x का समाकलन होगा। c बाहर आ जाएगा, 1 का समाकलन होगा। ऐसे आप अलग अलग कर लो। अब आगे समाकलन करते हैं। x² का समाकलन होगा x की पावर 3/3 प्लस x का समाकलन होगा x²/2 प्लस और 1 का समाकलन होगा x। आगे आपका आंसर, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, प्लस का c कैपिटल, है ना, ये आपका आंसर। इजी है, समझ में आ रहा है, देख लो। इसके बाद हम 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन नोट करते जाएं, है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2x² प्लस e की पावर x dx। आपको पता है 2 बार आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, और e की पावर x ही है ओनली, e की पावर 2x नहीं है, e की पावर 3x नहीं है, नहीं तो हम नीचे अपॉन में 3 लिखते, 2 लिखते। तो ये आ गया आपका आंसर, थोड़ा सा अरेंज कर लो, 2/3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x और समाकलन स्थिरांक। 9 के बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अच्छे से समझेंगे इसको। समाकलन है √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। कैलकुलेटिव इसलिए है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये a माइनस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर, तो इसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। पहले हम प्रसार कर लेते हैं, है ना। तो √x a है हमारा, a का स्क्वायर, प्लस b हमारा 1/√x है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है √x और b का मान है 1/√x। ये हमारा पूरा प्रसार हो गया। √x से √x कैंसिल हो गया और ये इनका सबका समाकलन भी है, हम लेते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। √x का स्क्वायर आपको पता है, ये √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचा ओनली x, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा, और नीचे हमारा जब √x का स्क्वायर करेंगे तो ओनली x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ये हो गया समाकलन। थोड़ा सा अब अरेंज नहीं है, अब तो डायरेक्ट कर लेते हैं समाकलन। x का समाकलन क्या होगा, x²/2, 1/x का अवकलन, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, और -2 बाहर आ जाएगा, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो x लग जाएगा, है ना, प्लस का c। ये आ गया आपका आंसर, इजी था, देख लो एक बार। इसको इरेज कर देते हैं और हम देखते हैं अब 11 नंबर का क्वेश्चन।